हेलो बच्चों, आज की हमारा चैप्टर है सांख्यिकी और इसमें हम देखने वाले हैं माध्य विचलन गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है, निम्न सारणी से समांतर माध्य से विचलन और माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में इसके बारे में और भी पढ़ चुके हैं कि समांतर माध्य से विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम देखेंगे कि माध्य विचलन गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें आपका प्रश्न है, साथ में आपका टेबल दिया हुआ है जिसमें आकार और आवृत्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गणना है, तो हम यहाँ पर एक सारणी ले रहे हैं। सारणी में हमें क्या क्या रखना है, तो हमें यहाँ पर सारणी में रखना है सबसे पहले तो आपका जो दिया गया है आकार, तो यहाँ पर हम लोग को ले लेना है आकार। उसके बाद फिर दूसरा हमारा दिया है आवृत्ति, तो यहाँ पर हम ले लेंगे आवृत्ति। तो सबसे पहले इनको भरेंगे। सबसे आकार हम यहाँ पर भरते चलेंगे 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो ये आपका 6 संख्याएं दिए गए हैं। फिर आवृत्ति आपका दिए गए हैं 2, 4, 5, 3, 2 और 1। अब ये सब चीज़ों के लिए हमें माध्य विचलन जब गुणांक ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, माध्य विचलन का जो सूत्र होता है वो माध्य विचलन बटा समांतर माध्य होता है। गुणांक हमें निकालना है तो माध्य विचलन और समांतर माध्य हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा f(x). आकार को हम नाम दे देंगे आपका x और ये आपका हो जाएगा f यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो ये आपका fx हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि fx कैसे निकलता है, तो fx मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है। इसी तरह हम दूसरा हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर मॉड x माइनस m, यानी कि एक माध्य विचलन है x माइनस m, और यहाँ पर हम उनके मानों को भर करके निकाल सकते हैं। x में जो भी मान हमारा निकलेगा फिर इसको हम देखेंगे आगे, तो ये आपका मान हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लास्ट हमारा लेंगे f यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे माध्य विचलन आएगा, यानी कि मॉड x माइनस m का। तो इस तरह ये चीज़ें हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें fx तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम fx ले लेते हैं। तो fx यानी कि सभी x और f को गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 पंचे 40, फिर आपको हो जाएगा 10 तिया 30, और इसी तरह हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 और इसके बाद 14 एकम 14। तो इस तरह हमारे ये वैल्यूज आ गया। अब आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, फिर से हम सारणी में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए आवृत्ति को हम यहाँ पर योग करेंगे, यानी कि समेसन f इज इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, टोटल जब इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जा रहा है 17 यानी कि 17। इसी तरह fx को हम क्या करेंगे, समेसन fx, इनका जब वैल्यू निकालेंगे तो इनका भी योग हो जाएगा। इनका भी योग करेंगे तो टोटल आपका हो जा रहा है 140। तो ये आप योग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें आवश्यकता है यहाँ पर जो हमारा समांतर x के साथ हमें क्या करना है, आपका जो m यानी कि मतलब होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमें निकालना पड़ेगा ताकि उसका मान हम घटा सके। तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए समांतर माध्य यानी कि m, और m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा f(x) और बटा हमारा हो जाएगा सिग्मा f। ये इनका प्रयोग करके हम यहाँ से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो सिग्मा f(x) का मान हमें आया है यहाँ पर 140, और इसके बाद आपका सिग्मा f का मान हमारा कितना है, 17 है। तो जब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा क्या हो जाएगा, 17 का हम कम से कम 8 बार यहाँ पर कर सकते हैं। तो 8.23 ये आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकल आएगा कि कितना आपका आएगा, 8.23। ये पहले से मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है कि माध्य विचलन निकालना। तो यहाँ पर हमारा देखिए m का मान हमारा निकल चुका है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं m के मानों के लिए। तो यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे, क्या मान आया है हमारा 8.23। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 8.23 जो कि m का मान हमने भर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेते चलेंगे, जैसे x माइनस m है तो x माइनस m, तो x के साथ हम इसको घटाते चलेंगे। जैसे x कितना है, तो x यानी कि 4 में हम जब इनको घटाएंगे तो कितना मान मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मान मिलेगा -4.23। चूँकि हम यहाँ पर मॉड लेकर चल रहे हैं तो मॉड का भी प्रयोग करेंगे। तो मॉड लेने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड लेने से ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 4.23 हो जाएगा। इसी तरह हम सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मॉड लेकर के जब उसको क्या करेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखते चलूँगा धनात्मक में। तो चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 6 में हम यहाँ पर आपका मिलेगा 2.23, फिर 8 से माइनस करेंगे तो मिलेगा 6.23। इसी तरह हमारा मिलेगा 10 से माइनस करेंगे तो 1.77,
फिर 82 माइनस करेंगे तो 3.77, फिर 14 से माइनस करें तो 5.77। तो ये हमारे क्या है, x से माइनस करने के बाद हमें ये मान प्राप्त होंगे। इसी तरह अब करेंगे, ये जो मान है उसका गुणा करेंगे f के साथ, यहाँ के साथ दो गुणा करते चलेंगे, 4 दूनी 8, इस तरह से हमारा गुणा होते चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.46। इसी तरह आपका हो जाएगा 8.92, फिर आएगा आपका 1.15, इसके बाद फिर 5.31, 7.54 एंड 5.77। तो हमने क्या किया, f का जो मान है ये और इसके साथ हम ये इन दोनों का हमने आपस में क्या किया, गुणा किया। गुणा करने से यहाँ पर आपका ये वैल्यूज आपके प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हमारा टोटल योग क्या हो जाएगा, सिग्मा f मॉड x माइनस m, यानी कि इनका इस पूरे का हम टोटल कर रहे हैं। इस पूरे का टोटल करने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका टोटल मान हो जाएगा 37.15। ये आप योग करेंगे तो आपको मिलते जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर चलिए माध्य विचलन में आते हैं। तो माध्य विचलन को हम किससे दर्शाते हैं, जनरली वो बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिग्मा f और मॉड x माइनस m। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि इनका हमने क्या किया, यहाँ पर मान भरा, उसके बाद सिग्मा f का मान हमने यहाँ पर भरा, उसके बाद दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड करने से क्या मिला 2.818। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो यहाँ पर लेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। अब इनका फार्मूला क्या होता है, तो इनका फार्मूला सिंपल है, क्या होता है, माध्य विचलन बटा समांतर माध्य, ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, मानों को भरेंगे। माध्य विचलन का मान हमारा क्या मिला है, देखिए यहाँ से मिला है आपका 2.18 और फिर समांतर माध्य का मान हमारा है 8.23। तो यहाँ लिखेंगे 8.23। अब दोनों को फिर से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा क्या आएगा 0.26। हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि आप सभी को डिवाइड करना आता है और यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, आंसर है। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो माध्य विचलन जो कि 2.18 है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। दूसरा हमारा आंसर है माध्य विचलन से माध्य विचलन गुणांक, समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड और भी जो सवाल हैं उनको भी डील कर सकते हैं।